Good morning, students. Students, now today we are discussing part 3 of chapter number 3, demand. In last video, we have done with the discussion of exactly what does the term demand, individual demand and market demand. इसके बारे में अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया था. Now today we are starting with the header determinants of individual demand. It's a individual demand. Just correct here. It's a header is determinants of individual demand. तो जो डिमांड दो तरीके से अपन ने डिस्कस करी थी, दैट वाज वन इज द इंडिविजुअल एंड अदर वन इज द मार्केट डिमांड. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट द इंडिविजुअल डिमांड. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे डिटरमिनेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड्स को अफेक्ट करते हैं. सो इन टोटल वी विल कवर 5 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. बच्चों, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बहुत सिंपल सा पॉइंट है. प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. ओके, व्हाट डज इट मीन्स? हम जो गुड्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, हम वट एवर द गुड्स वी आर सेलिंग, अगर उस गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो भाई डिमांड मार्केट में ज्यादा आएगी या कम. सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बट ऑब्वियस आंसर है कि सर डिमांड कम हो जाएगी. और अगर प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो डिमांड बढ़ जाएगी. तो हम सिंपल लैंग्वेज में इसको इंटरप्रिटेट करेंगे बच्चों. देयर इज एन inverse relationship between, this is what a between price and quantity demanded. Now what is this price and quantity demanded? कैसे ये चीजें inverse relation किस टाइप की है बच्चों? I'll just break in the two parts. इसको आप आगे continuation में लिख सकते हैं theoretical way में. If the price rises, if there is a increase in the prices, it lead to fall in the quantity demanded. अगर price बढ़ेगी, quantity demanded fall हो जाएगी. And if there is a fall in the prices, it lead to rise in the quantity demanded. मतलब सिंपल सा फंडा है बच्चों, अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी. अगर प्राइस बढ़ जाती है तो हम परचेज कम करेंगे, लेकिन अगर प्राइस कम होती है तो वी विल परचेज मोर. डन. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. नाउ पॉइंट नंबर सेकंड बच्चों, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एक्जेक्टली क्या होता है? नाउ हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अवर ओन गुड्स, अपन अपने रिलेटेड गुड्स की बात कर रहे हैं बच्चों. रिलेटेड गुड्स मतलब जो गुड्स रिलेट कर रहे हैं हमसे. सो अपन इसको कैटेगराइज करो दो पार्ट्स में. वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, अदर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड. ओके, सब्स्टिट्यूट हियर इज, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है बच्चों यहाँ पे, एंड कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है तो इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. नाउ गेट्स विल जस्ट इंटरप्रेट एक्जेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस गुड्स which can be replaced or which can be substituted by each other, जिसको हम एक गुड्स की जगह दूसरे गुड्स को यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, टी, कॉफी, पेप्सी, कोक, या कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स अ सब्स्टिट्यूट गुड्स. बट व्हाट डज द टर्म कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं बच्चों? द गुड्स विच आर इंटरडिपेंडेंट ऑन अदर गुड्स. ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, मतलब क्या हम उसको विदाउट दैट अदर गुड्स कंज्यूम नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते? समहाउ नो. ओके, फॉर एग्जांपल इंक पेन एंड इंक. अगर हम इंक पेन यूज कर रहे हैं, आई एम यूजिंग दिस इंक पेन बच्चों, अगर हम इसमें इंक रिफिल नहीं करें तो क्या हम ये पेन यूज कर पाएंगे? नो. सो दिस इज व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब जस्ट हैव अ लुक हियर बच्चों, डेफिनेशन हमने बोल दी है. सब्स्टिट्यूट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर गुड्स. ठीक है, जिस गुड्स को हम दूसरे गुड्स से रिप्लेस कर सकते हैं. एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अदर गुड्स. डन. हियर इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन. नाउ व्हाट डज द टर्म डायरेक्ट रिलेशन मींस बच्चों? जस्ट एन एग्जांपल, यहाँ पे इफ यू आर अ टी वेंडर एंड पैरेलली द अपोजिट वन इज द कॉफी वेंडर. ओके, सपोज इफ देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ टी, अगर हमने मान लीजिए प्राइस टी की बढ़ा दी तो अल्टीमेटली क्या क्वांटिटी की, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी? यस और नो? बच्चों यहाँ पे अपन अपने प्रोडक्ट की प्राइस लेंगे और सामने वाले दूसरे कॉम्पिटिटिव जो हमारा सप्लीमेंट्री गुड है उसकी क्वांटिटी लेंगे. तो हियर इट्स व्हाट, अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करते हैं तो क्या दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे फर्क आएगा? यस और नो? फॉर एग्जाम्पल एक काम करते बच्चे, ये अपन मानते हैं कि वी आर द टी वेंडर, और अगर मान लीजिए कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड पे कुछ इम्पैक्ट आने वाला है? यस और नो? सोच के बताइए. अगर कॉफी की प्राइसेस बढ़ जाती है
तो जो कंज्यूमर पहले कॉफी कंज्यूम कर रहे थे, नाउ दे विल स्विच टू टी, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब अगर एक की प्राइस बढ़ी दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मींस सपोज अगर इंक महंगी हो जाती है, इंक की प्राइसेस बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली इंक पेन की डिमांड कम हो जाएगी, लोग स्विच करेंगे दूसरे पेन पे, जेल पेन पे या डॉट पेन पे या बॉल पेन पे, अदर डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के पेन पे पर्सन स्विच करेगा। मतलब समहाउ इंक की प्राइस अगर बढ़ती है तो इंक पेन की डिमांड कम हो जाएगी। डन एवरीवन? चलिए मूविंग टू अ पॉइंट नंबर थर्ड। थर्ड पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू इनकम ऑफ कंज्यूमर। मान लीजिए हमारा कोई भी कंज्यूमर है बच्चों, ठीक है, अब इस कंज्यूमर की अगर इनकम में कुछ चेंज आता है, ठीक है, तो उससे डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अपन बात करेंगे बच्चों इनकम ऑफ कंज्यूमर को, वी आर आई एम जस्ट बाइफरकेटिंग इन टू पार्ट्स, वन इज अ नॉर्मल गुड, अदर वन इज अ गिवन गुड्स। बच्चों अब क्या होते हैं नॉर्मल गुड्स एंड गिवन गुड्स? क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच वी आर कंज्यूमिंग ऑन द रेगुलर बेसिस, ठीक है, मतलब जो हम बहुत ही नॉर्मल यूजुअल कोर्स में कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है। बट गिवन गुड्स क्या होते हैं बच्चों? एनीवन ऑफ यू? गिवन गुड्स आर द पुअर क्वालिटी गुड्स, मतलब सम सॉर्ट ऑफ अ लो क्वालिटी गुड्स, उनकी क्वालिटी नॉर्मली बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो जस्ट हैव अ लुक, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो गिवन गुड्स से कहां स्विच हो जाएगा? नॉर्मल गुड्स पे, ठीक है। सो इसमें हम मानेंगे अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो वो नॉर्मल गुड्स से कहां स्विच होगा? गिवन गुड्स पे। मींस अगर नॉर्मल गुड्स के केस में कंज्यूमर की इनकम फॉल हो रही है तो उसकी डिमांड भी फॉल हो जाएगी। डन बच्चों? गिवन गुड्स के केस में क्या होगा? इनवर्स, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो क्या वो गिवन गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स परचेज करेगा? आंसर इज नो, इसकी डिमांड कम हो गई। और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो गई बच्चों, जस्ट हैव अ लुक, कम हो गई इनकम, तो अल्टीमेटली कम इनकम में वो गिवन गुड्स प्रेफर करेगा, इट मींस गिवन गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। होप ये 3 पॉइंट आप सबको क्लियर होंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट 2 पॉइंट बहुत छोटे छोटे से हैं बच्चों, जस्ट हैव अ लुक, ठीक है, अपन यही डिस्कस कर लेते हैं। आई डोंट वांट कि मैं अलग से सेपरेट प्रेजेंटेशन देना रहेगा, उसके लिए अपन यहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं उसको। आई एम जस्ट राइटिंग पॉइंट नंबर 4, इट्स अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नाउ व्हाट डज द टर्म टेस्ट एंड प्रेफरेंस मींस? बच्चों हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं या कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हैं, अगर हम कोई भी गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वी कैन से हमारा सबसे ज्यादा क्या देखते हैं हम? टेस्ट और प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस 2 वे में जा सकता है बच्चों। वन इज व्हाट? फेवरेबल, मतलब हम जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं क्या हमारा उसके लिए फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, या हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है बच्चों? अनफेवरेबल। आर यू गेटिंग? मतलब अगर कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम बोलेंगे फेवरेबल, और अगर हमें अच्छी नहीं लगती है दैट इज व्हाट? अनफेवरेबल, ठीक है। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है इट लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बच्चों अनफेवरेबल है तो डिमांड कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सा पॉइंट था। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल में अपन ने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बेसिस पे डिस्कस करा कि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा होता है। अगर फेवरेबल है इट लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, और अगर अनफेवरेबल है इट लीड टू डिक्रीज इन डिमांड। होप ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? Shall I rub this 4th point and put the 5th point here only? तो बच्चों आपके लिए ये पूरा प्रेजेंटेशन एज इट इज रह जाएगा। दिस इज व्हाट पॉइंट नंबर 5th। पॉइंट बहुत इजी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस मतलब हमें फ्यूचर में जो भी प्राइसेस आने वाली है गुड्स की उसमें क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है। अगर हमें लग रहा है कि भाई फ्यूचर में प्राइसेस, दिस इज व्हाट प्राइसेस, अगर फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हमें लग रहा है कि भाई कल से पेट्रोल महंगा होने वाला है तो आज की डेट में क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? क्या हम ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे या कम? बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज लिसन इट केयरफुली। देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस का मतलब हमें एक्सपेक्टेड है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कल से महंगा होने वाला है, तो आज हम इसकी क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, परचेज ज्यादा करेंगे या कम? ज्यादा। और अगर हमें लग रहा है एक्सपेक्टेशन प्राइसेस कल से या आने वाले टाइम में
फॉल होने वाली है, प्राइसेस अगर गिरने वाली है, तो इसकी क्वांटिटी आज क्या करेंगे, हम ज्यादा परचेस करना पसंद करेंगे या कम? दिस इज सिंपल आंसर, कम। हमें लग रहा है अभी कल पेट्रोल सस्ता मिलेगा, तो हम आज रिफिल करवाएंगे पेट्रोल या कल? ऑब्वियसली कल। इट मींस अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में प्राइसेस गिरने वाली है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी, और अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाएगी। होप ये जितना भी अपने समझा क्लियर है बच्चों, आई थिंक सबको। हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव कवर? 5 पॉइंट्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, कौन कौन से पॉइंट ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें 2 पार्ट, सब्स्टिट्यूटेड और कॉम्प्लीमेंट्री। इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगेन 2 पार्ट्स, नॉर्मल एंड इंफीरियर गुड्स, राइट? दैट्स अ डिफिन या इंफीरियर गुड्स बच्चों, इसका है ना, आप इसको अल्टरनेटिवली इंफीरियर गुड्स लिख सकते हैं। 4th पॉइंट अपन ने पढ़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फेवरेबल अनफेवरेबल। 5th पॉइंट एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस, दैट्स व्हाट इंक्रीज इन द प्राइस और डिक्रीज। अगर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड भी आज बढ़ जाएगी। आई होप क्लियर है। चलिए, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों वी विल मीट और वी विल डिस्कस द डिटरमिनेंट्स दैट व्हाट फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड, ठीक है, एंड अ कंटिन्यूएशन विद दैट। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डिमांड। So we will discuss that particular part in our next video. Have a good day. Thank you.